हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं मेरे पीछे तो ये आप प्लास्टिक की बाल्टी में जो फिश देख रहे हैं ये एक शायद इसको पिलखन का पेड़ कहते हैं, या आप इसे जो है एक पपड़ी का पेड़ भी कह सकते हैं, या पिलखन जिसे कहते हैं। और ये करीब करीब जो है 6 साल हो गए मुझे इस बाल्टी में लगाए हुए। तो अब मैं सोच रहा था इसे आप देख सकते हैं, शायद वीडियो में आपको इतना मोटा तना ना दिखाई दे इसका, लेकिन 6 साल हो गए हैं इस पेड़ को, इसको इसी में लगाए हुए। और इसको मैं जो है एक खाली प्लॉट था, उस प्लॉट में से निकाल के लाया था, वहाँ पर ऐसे ही लगा हुआ था ये। तो वहाँ मकान बन रहा था, जो लेबर थी उन्होंने इसको निकाल दिया था, तो मैं उसको वहाँ से ला के अपने गमले में इस बाल्टी में लगा दिया था। और आप मानेंगे कि सिर्फ ये जो मेरी उंगली की मोटाई है इतनी मोटी या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी बस। और आज देखिए कितना जो है, आप ये देख पा रहे हो कितना मोटा है। तो आज इसको जो है मैं रिपोर्ट करने की सोच रहा था, ये जो बॉन्जाई वाला जो पॉट है इसमें। तो ये पॉट में लेके आया था, आप ये देख पा रहे हैं, ये पॉट में लेके आया था और इस पॉट में लगाएंगे पहले। तो इसमें कभी कोई छेद नहीं है, कंक्रीट का बहुत मजबूत पॉट है ये। और इसमें कोई छेद नहीं है, तो पहले सबसे पहले होल कर लेंगे। इसमें नीचे जगह दे रखी है, आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ दे रखी है, एक ही दे रखी है। लेकिन अगर चाहें तो हम यहाँ पे भी है जो बंद है, लेकिन यहाँ पे भी खोल लेंगे और यहाँ पे भी 2 छेद उस कोने में कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो चलिए छेद करते हैं इसमें। ये मेरे पास ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन अगर आपके पास नहीं है तो आप पेचकस या कोई भी नुकीली चीज़ से आप जो है जहाँ इन्होंने जगह दिया, क्योंकि वहाँ से आप इसको घुमा घुमा के पेचकस से आप कर सकते हैं छेद। फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे इसमें मैंने छेद कर दिया है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इसे साफ़ कर लें। ये देखिए 2 छेद कर लिए हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 छेद कर लिए। और बहुत भारी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्योर कंक्रीट का है, मजबूत पॉट है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको बाल्टी से निकालते हैं। ये देखिए, इसे जो है मिट्टी सॉरी बाल्टी से निकाल लिया। अब इसकी जो है ये मिट्टी निकालेंगे। इसको कटर ले लेंगे और कटर से इसको जो है थोड़ा सा प्रून कर देंगे ऐसे, क्योंकि ज़्यादा जड़ भी जो है फिर जो है हम इसे फिर जो है अभी इसकी जड़ काट लेंगे और
तो अब ये देख रहे हैं मैंने इसकी कटिंग करी है और अब इसमें जो है मिट्टी और नीचे थोड़ा सा जो है रोड़ी जो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं वो डाल लेंगे। तो वो ले आते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, ये मैंने जो जड़ें जो काटी हैं इसकी, ये देखिए ये सारी। तो थोड़ी सी रोटी लेके आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं रोड़ी, जो कंकर, ये रोड़ी जो भी कह सकते हैं, जो रॉक क्रस्ट, जो पहाड़ को तोड़ के जो रोड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो लेंटर में गिरती हैं, वो रोड़ियाँ हैं। और इसको जो है हम जो छेद हैं उनके ऊपर रख देंगे। ताकि इसका रीज़न ये होता है कि भाई जब हम इसमें मिट्टी डालें तो ये पत्थर जो है उस मिट्टी को निकलने से रोके और जो ड्रेनेज सिस्टम है वाटर का, एक्स्ट्रा जो पानी है वो आराम से इन जो होल्स हैं, जो छेद बना करे हैं हमने गमले के नीचे, स्पॉट के नीचे, वो इजीली निकल जाए। तो चलिए अब इसमें जो है एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। मेरे पास आप ये देख रहे होंगे ये मिट्टी है, इसमें कोकोपीट और मिट्टी मिक्स है। और ये जो है सड़ा हुआ गोबर का खाद है, जो आप ये देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, ये 2-2.5 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर है। और ये जो है फ्रेश मिट्टी है। तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें और मिला लेंगे। और गाय का जो गोबर है थोड़ा सा वो मिला लेंगे। अब जो है इसमें हम मिट्टी डालना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए ऐसे मैंने जो है दोनों छेद पे पत्थर डाल दिए और अब इसमें थोड़ी थोड़ी नीचे मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे और ये जो पेड़ है इसको हम डालेंगे। पहले थोड़ी सी मिट्टी और कम रहेगी, तो मिट्टी और जो है तैयार कर लेते हैं।
तो आप ये देख रहे हैं अभी इसमें क्योंकि इसमें जड़ बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा नीचे की ज़्यादा प्रून की हैं, जो मोटी मोटी जो जड़ें थी वो थोड़ी सी ज़्यादा काटी हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे। ताकि जो जड़ हैं इसमें वो गीली रहे, मॉइस्चर रहे उनमें, थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर नहीं लेकिन थोड़ा मॉइस्चर रहे, क्योंकि हमने पूरी जड़ जो है इसकी काट दी थी, नेकेड कर दी थी। इसीलिए जो है ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इसने अपने जो है पत्ते जो है पत्ते ढीले हो गए हैं, इसके गिरा दिए पत्ते अपने। तो कुछ नहीं है, अब इसको छाया के नीचे आपको कम से कम 15 दिन रखना है। जब आपको लगे कि भाई पत्ते अब जो हैं इसके अपने आप खड़े हो गए हैं, हालांकि पत्ते तो अब इसके जो है 2-4-5 दिन में, 2-3 दिन में ही पत्ते जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन कम से कम आपको 15 दिन इसको जो है आपको इसको शेड के नीचे जहाँ धूप नहीं आ रही हो वहाँ रखना है। क्योंकि वही जो रीज़न है जो उसमें जो हमने जड़ काट दी हैं उसकी वजह से जो है पेड़ थोड़ा सा जो है एक मूर्छित जो अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए जो है हमने जो है इसके लिए इसमें जो है थोड़ा सा पानी और मिट्टी थोड़ी सी गीली रखनी है, ताकि जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा गीली रहें और जो सूखे ना, क्योंकि कई देर से हम जड़ें काट रहे हैं और हमने जो है बहुत ज़्यादा जड़ें काट दी हैं। जो मेन इसकी जो जड़ें थी जो लेती थी वो निकाल दी थी हमने, तो इस वजह से। और आप ये देख रहे हैं पानी सूख गया पूरा, नीचे चला गया पानी, तो और अच्छी तरह स्टेबल हो गया। अभी आप चाहें तो इसको एक बांधने के लिए तार से भी बांध सकते हैं, जो स्टील वायर आते हैं, ताकि वो हिले ना। और एक बार जब इसने जड़ पकड़ ली तो फिर ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इसको जो है हम ऐसे ही 15 दिन कम से कम इसको जो है शेड के नीचे रखेंगे। और आप ये देखें पूरी जो है मिट्टी, अब आपको मैं अगर दिखाऊं, ये देखिए पूरी मिट्टी में पानी सोख लिया है और बहुत देखेंगे अगर पानी मिट्टी जो है नीचे भी बैठ गई है। हमने कितनी सारी मिट्टी डाली थी तो सारी मिट्टी जो है नीचे बैठ गई, और मैंने जो है जड़ों के बीच में से जो है ऐसे उंगली डाल के जड़ों के बीच में मिट्टी डाल दी और भी डाल देंगे ऐसे, ताकि जो जड़ें हैं उनके बीच में, ये देखिए ऐसे ये मेरा देसी तरीका है। हालांकि मैं बोनसाई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बोनसाई मैं नहीं बनाता ज़्यादा क्या, मैं ये 2-3 ही है मेरे पास जो मैंने इधर उधर से जो पेड़ जो है मेरे पास, एक बोगनविलिया का है, एक ये पिलखन का है, तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं वैसे ही फिक्स करता हूँ। जैसे एक कोई भी आप पेड़ लगा रहे हो, बस ये है कि आपको इसमें छोटे गमले में लगाना है, जो ज़्यादा गहरा ना हो, जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो, और तो वैसे ही लगाना है। हालांकि जड़ अपने जो मेरे जो दूसरे जो पौधे हैं वो गमलों में लग रहे हैं, उनको भी मैं जो है जो बड़े हो जाते हैं तो हर साल उनकी भी प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, पूरे जड़ें निकाल के उनमें करता हूँ मैं उनकी। तो इसीलिए जो है मुझे आइडिया है कि भाई कौन सा पेड़ कैसे उसको करना है, तो कर सकते हैं आप, कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब आप जड़ निकाल रहे हो तो उसको आपको जो है 15 दिन, कम से कम 2 हफ्ते आपको जो है छाया में रखने हैं। आप उसे छाया में रख दीजिए, आपका वो पेड़, वो बोनसाई या जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा।
मेरे को आज तक अभी ऐसी वो नहीं हुई कि भाई मैंने पेड़ उस पौधे को गमले से निकाल के उसकी जड़ सारी निकाल के काट छाट दी और फिर मैंने उसको जो है छाया में रखने के बाद 2 हफ्ते छाया में रखता हूँ और फिर वो कभी नहीं मरा मेरा पेड़। हमेशा मुझे सक्सेस ही मिली है उसमें। तो आप भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और लगा सकते हैं, क्योंकि एक गमले में जब ज़्यादा दिन का पौधा हो जाता है 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसकी जड़ बाउंड हो जाती हैं, बंध जाती हैं आपस में, जिसमें कि बहुत उसकी जो ग्रोथ है वो एक रुक जाती है। तो क्या कर सकते हैं आप, इसी तरीके से उसी गमले की भी गमले से निकालें, पौधे की जड़ काटें, मिट्टी में डालें, दोबारा गमले में लगाएं, उसी गमले में थोड़ी सी जो मिट्टी जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसको आप ये कर सकते हैं कि भाई चेंज कर सकते हैं कि उसकी मिट्टी को धूप लगा दीजिए 2 दिन के लिए। इतने आप जो है उस मिट्टी जो आपने जिस गमले से मिट्टी निकाली है उस गमले में दूसरी नई मिट्टी डालते हैं और जो मिट्टी आपने उस गमले की निकाली वो दूसरे गमले में डाल दें, ऐसे ट्रांसफर कर दें धूप लगा के, ताकि इसमें जो भी फंगल इन्फेक्शन है या फंगस जो है या एंटी वो है वो आप इससे निकाल दें। तो आप ये देखे होंगे मैंने इसकी भी जो है मिट्टी सेम यूज़ नहीं की है। मिट्टी मैंने ये यहाँ रख दी है पीछे, ये नई मिट्टी मैंने यूज़ की है और इसको मैं 2 दिन की जो इसकी जो मिट्टी थी वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए धूप लगा के किसी और गमले में यूज़ कर दूँगा। तो दोस्तों ये एक अपडेट था बॉन्साई बनाने का। आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं पेड़ जो है पत्ते, इसने पत्ते गिरा दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक अपडेट था मेरा। धन्यवाद।